हेलो मित्र, मेरे आदर्श छात्र छात्राएं, मैं इस वीडियो में वर्ग 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और वीडियो को देखेंगे, अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सहपाठियों के बीच अवश्य शेयर करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो है गिरधर का पुत्र था। 20 के दांत कहानी का एक पात्र है मदन, जो सेन साहब का बेटा खोखा के दांत तोड़ता है, बुराई का अंत करता है। इस कहानी का मदन। 20 के दांत कैसी कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो मैं बता दूं कि 20 के दांत जो कहानी है वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी प्रश्न संख्या 2 का उत्तर डी होगा, मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 20 के दांत जो कहानी है ये निम्न मध्य वर्गीय परिवार का मानसिकता को उजागर करती है, यानी प्रश्न संख्या 3 का उत्तर डी। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? प्रश्न संख्या 4 का। तो फ्रेडरिक मैक्समुलर हम भारत से क्या सीखे, ये निबंध लेके आए हैं हमारे गोधूली भाग 2 में। मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्समुलर एक्चुअली जर्मनी के रहने वाले थे और भारत यात्रा किए थे। भारत के बारे में, भारत की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, ऐतिहासिकता, हर चीज़ के बारे में इन्होंने हम भारत से क्या सीखे पाठ में वर्णित किए हैं। निर्मला कौन थी? प्रश्न संख्या 6। तो निर्मला जो है बहादुर कहानी के कथाकार जो हैं उनकी अर्धांगिनी ही थी, यानी पत्नी थी। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा सी। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? तो बता दूं आप लोग को, रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन लेकर आए हैं इनका, और ये जो थे, बता दूं आप सभी को, नलिन विलोचन शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। और ये क्या है? तो ये आलोचक हैं, यानी प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ए। और 8 का परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। सॉरी, रामविलास शर्मा जो है परंपरा का मूल्यांकन का लेखक है, यानी प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा सी। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और रामविलास शर्मा जी का परंपरा का मूल्यांकन लिखा हुआ है, और परंपरा का मूल्यांकन जो है ये खुद परंपरा का मूल्यांकन से ही है। यानी मैं बता दूं कि प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बी होगा। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरे को नकल कर लिखा गया साहित्य अधम होता है, यानी प्रश्न संख्या 10 का उत्तर सी। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रेमघन भारतेंदु युग के थे, यानी प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बनेगा सी। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता, अंग्रेजी भाषा, मतलब कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो कवि प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी जो स्वदेशी कविता लिखे हैं, और इसमें इन्होंने बताया है कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। भारतीयता यानी 12वां प्रश्न का उत्तर होगा ए। ओके। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रेमघन जी बद्रीनारायण चौधरी जो अपने कविता लाए हैं स्वदेशी, जो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, और ये बोलना पसंद, आज लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बोलना ज़्यादा पसंद इंडिया में कर रहे हैं, जो दुख की विषय है। यानी 13वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। भारत माता किस कवि की रचना है? अर्थात भारत माता के रचयिता कौन है? तो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, यानी 14वां प्रश्न का उत्तर होगा सी।
सुमित्रा नंदन पंत कैसी कवि है? तो मैं बता दूं आप लोग को, छायावादी कवि हैं। यानी 15वां प्रश्न का उत्तर होगा बी। अनामिका किस काल के कवित्री हैं? तो आप लोग को बताते चलूं, अनामिका जिन्होंने अक्षर ज्ञान लिखी है और ये क्षणवादी कवि हैं, आधुनिकवाद ये सॉरी आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि हैं। पर रीति काल, भक्ति काल, समकालीन, ऐसे ज़्यादातर देखा जाए तो आधुनिक काल कह सकते हो आप, ज़्यादा बेटर है। आदिकाल से ज़्यादा बेटर आधुनिक काल आप मान सकते हैं। नेक्स्ट, चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो अनामिका जी जो अक्षर ज्ञान लाई है और चौखट में का नहीं अटता है बच्चा से, क्योंकि का को कबूतर समझकर वो खुद कहा देता है। 18वां प्रश्न, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो मैं बता दूं कि बच्चा अंगह जो अक्षर है इस पर आकर के थमक जाता है। यानी 18वां प्रश्न का उत्तर डी होगा, जो ई लिख दिया वहां पर होना चाहिए अंग। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा के प्रथमा अक्षर क्या है? तो बता दूं आप लोग को, सफलता की खुशी, सफलता के आंसू, मुक्ति की खोज, इस सुख की प्राप्ति। तो सफलता विफलता की आंसू, अर्थात 19वां प्रश्न का उत्तर बी होगा, विफलता की आंसू है। जीवनानंदन दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं बता दूं कि जीवनानंदन दास जो हमारे कवि के रूप में आए हैं और ये रविंद्र काल के बाद यानी रविंद्र काल के कवि रहे हैं। यानी प्रश्न संख्या 20 का उत्तर डी होगा मेरे प्यारे। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो कवि रिल्के जी, रेनर मारिया रिल्के, कविता शीर्षक लाए हैं मेरे बिना तुम प्रभु। और इसमें ईश्वर से ज़्यादा महत्व एक भक्त को दिया है और उनको कहना है कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो ईश्वर भी नहीं रहेगा। यानी ईश्वर का अस्तित्व मनुष्य के बिना नहीं हो सकता है। यानी 21वां प्रश्न का उत्तर ए होगा, ईश्वर। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया मेरे प्यारो? तो मनुष्य ने किया है। ओके, किसने किया है? तो मनुष्य ने। यानी 22वां प्रश्न का उत्तर सी होगा। क्या होगा? सी होगा मेरे प्यारो। ओके, क्या होगा? सी। रिल्के काव्य शैली कैसी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, कथात्मक। तो गीतात्मक है इनके। यानी 23वां प्रश्न का उत्तर होगा ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। 24वां प्रश्न आते हैं मेरे प्यारो, रिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? मैंने कौन कौन से और रचना की है? तो याद रखेंगे, कहानी और उपन्यास इन्होंने भरपूर लिखा है। यानी 24वां प्रश्न का उत्तर होगा बी। दही वाली मगम्मा के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास जी, कन्नड़ भाषा के कथाकार है ये। ए और ऐ का उच्चारण स्थान। अब हम लोग कुछ व्याकरण को प्रश्नों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ए और ऐ कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है प्यारे। यानी 26वां का उत्तर ए होगा। ई का उच्चारण क्या है? नहीं, अंग का उच्चारण जो है क्या है? तो अंग, अगड़ा भी मानते तो नासिक से होता है, यानी डी होगा। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास क्या, कौन सी सूरदास जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। सूरदास स्पेशल व्यक्ति का नाम आ रहा है, खास व्यक्ति का। तो ये जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी 28वां प्रश्न का उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर भाववाचक संज्ञा है। यानी 29वां प्रश्न का उत्तर होगा बी। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो पोशाक का बहुवचन पोशाक होगा, पोशाकें, पोशाकों, पोशाकाना।
तो पोशाक का बहुवचन पोशाकें, ये भी उचित नहीं लग रहा है। पोशाकों, पोशाक का बहुवचन पोशाकें होनी चाहिए। इसको देखना आप लोग भी, और अगर मिले सही तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसे मैं बताऊंगा भी। नेक्स्ट, वह भी जन्म से भिखारी है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति, तो किस कारक 8 तरह के होते हैं, उसकी चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, है ना, संबंध काके की अधिकरण में पै पर संबोधन हे अजी अरे। तो वह जन्म से भिखारी है, यानी कि जन्म से, तो संबंध कारक होनी चाहिए, यानी 31वां प्रश्न का उत्तर ये होगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सभापति का स्त्रीलिंग सभा नेत्री होना चाहिए, यानी 32वां प्रश्न का उत्तर बी होगा। जेठानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, तो जेठानी शब्द का पुल्लिंग जेठ होगा, यानी 33वां का उत्तर होगा बी। मैंने राम को पुस्तक दी, इसमें राम को कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक है, 34वां प्रश्न का उत्तर बी। गीता प्रतिदिन पढ़कर सुने जाती है, पढ़कर यहाँ पर पार्टिसिपल वर्ब यानी पूर्वकालिक क्रिया है, 35वां प्रश्न का उत्तर होना चाहिए सी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरल वाक्य है, तो मैं बता दूं कि 3 तरह का वाक्य होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो वाक्य का एक अलग हम वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण पूछा जा रहा है, जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। तो उसने अपने मित्रों का घर खरीदा, यही उत्तर होना चाहिए ए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य देखते हैं चारों ऑप्शनों में। पहला है, उसने अपने को नेता घोषित किया कि मैं नेता हूँ, उसने कहा कि मैं नेता हूँ, कि वह नेता है और अपने को नेता कहता है, क्या वह निर्दोष है। तो ये 4 ऑप्शनों में से चुनना है हमें, मिश्र वाक्य कौन है। तो उसने कहा कि मैं नेता हूँ, यानी 37वां प्रश्न का उत्तर भी होनी चाहिए। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सी समास है, तो चरित्र चित्रण, चरित्र का चित्रण करना, यानी तत्पुरुष समास है। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल जो है 3 तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, है ना, भविष्यत काल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनः जोड़ रथ, यानी सी उत्तर होगा 42वां प्रश्न का। नाविक में किन किन वर्णों का संधि हुई है, तो नाव जोड़ ईक, अर्थात देखा जाए तो नाव जोड़ ईक यानी औ ई की मात्रा है, यानी ये होगा। निबंधकार का सही, निर्विकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्विकार का जो होनी चाहिए, चारों ऑप्शन में हम लोग निगाहें दौड़ाते हैं, तो निह जोड़ विकार, ओके, निह जोड़ विकार होनी चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो यानी इसका उत्तर होना सी। सिर पर भूत सवार होना का ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ बताना है। तो धुन सवार होना, रोग होना, पागल हो जाना, पीछे पड़ जाना, यानी धुन सवार हो जाना। कोई कहता है सिर पर भूत सवार हो, रे। नेक्स्ट 45 हो गया। 46, कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, मतलब सही कौन हो, तो कान देना मतलब ध्यान देना होता है, सिंपल आंसर ये होगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस कहावत का सही अर्थ क्या होनी चाहिए, तो गधा बनना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठौर ठिकाना न होना, बीमार होना है, तो इसका सिंपल आंसर सी होगा, यानी 47वां प्रश्न का उत्तर सी होगा, कहीं का न रहना। दाल भात से मुसलचंद कहावत का अर्थ क्या होगा, तो दाल भात में मुसलचंद बिना मतलब दखल देना, उत्तर होगा बी। भुजाओं के बीच चलने वालों के लिए एक शब्द है, उरग, निशाचर, मेघनाथ, भुजंग, है ना, तो भुजंग होना चाहिए, यानी 49 प्रश्न का उत्तर डी होगा। समूल का विपरीतार्थक शब्द है, समूल का विपरीतार्थक शब्द कौन है, समूल, तो मैं बता दूं कि समूल का विपरीतार्थक शब्द अमूल होगा, विपुल होगा, निर्मूल होगा, निर्मूल। गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल मदन का पिता है,
शुरू में हमने बताया। खोखा का नाम क्या है, हिंदी की गोधूली भाग 2 से हो गया। खोखा का क्या नाम था, तो कासू नाम था, यानी 52 का उत्तर होगा सी। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल थे, जो वाराणसी में इन्हें सोना मिला था। ये भारत से हम क्या सीखे, उसी से ये लाइन है। दारिस क्या है, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो बता दूं आप लोग को, ये सोने का प्राचीन सिक्का है जो वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में मिला था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वफादार अपने आप को साबित करने के लिए भेज दिया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है बाबू, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ललित निबंध ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी 55 प्रश्न का उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, अच्छे लगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य को नागर शैली कहते हैं, यानी 60वां प्रश्न का उत्तर डी होगा, डी नागर शैली। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, अमरकांत साहब हैं, ये बताने का नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, रामविलास शर्मा, हमने पहले भी बताया। प्रगतिशील आलोचना का विकास, है ना, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी 60वां प्रश्न का उत्तर बी होगा मेरे प्यारों। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को हल्का बड़ा कर लिया जाए। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो सीताराम बगला करके सिखाते थे, हाँ सीताराम बगला करके बेचारे पंडित बिरजू महाराज इसको सिखाते थे, और उसके बदले में सीताराम बगला जो है पढ़ा देता था इसको। बिरजू महाराज जी जो कथक के डांसर हैं, कथक का प्राचीन शब्द है। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, शाश्वती थी, रश्मि वाजपेयी तो सुयोग शिष्या थी, दुर्गा भी थी, अनुराधा नहीं थी, यानी 64वां प्रश्न का उत्तर डी होगा। लास शत्रुज क्या है, तो लास शत्रुज एक ईसाई मठ है। अभिनव जो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो अशोक वाजपेयी साहब बताएंगे कि लास शत्रुज एक ईसाई मठ है। आंद्रे ब्रेंता क्या है, तो आंद्रे ब्रेंता जो है, मैं बता दूं कि ये कवि रहे हैं, यानी 66 प्रश्न का उत्तर ए होगा। मुहारा क्या है, तो मैं बता दूं कि मुहारा जो है एक नदी है ना, मुहारा एक नदी है। हम लोग पढ़ेंगे अभिनव या पढ़े होंगे तो होगा, मुहारा शब्द आया था। कहानीकार के छोटे भाई, यानी कि मैं बता दूं कहानीकार के अर्थात मछली, ओके याद रखना, मछली कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतू, ओके। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमरांव बिहार में मेरे प्यारे, यानी 69वां प्रश्न का उत्तर होगा डी। रसूलन बाई क्या थी, तो रसूलन बाई मैं बता दूं कि बिस्मिल्लाह खां, रसूलन बाई, बतूलन बाई दो बहनें, जो शुरू में कलाकारी का, गायिका का अगर अक्षर देखा जाए तो इन्हों बहनों ने ही बिस्मिल्लाह खां को सिखाने का काम सीखे हैं। तो रसूलन बाई एक गायिका थी। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है, तो भारतीय संस्कृति में बताते चलो आप लोग को कि भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे एक अलग संस्कृति है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य है, यानी डी होगा। गांधी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है किस, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर बुद्धि आत्मा के विकास में, यही उत्तर होगा सी। तो मेरे प्यारे, अब गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, तो मैं बताते चलूं कि गुरु नानक जी का मृत्यु जो हुई थी 1539 में, बाहे गुरु कहते हुए उन्होंने प्राण त्यागा था। कौन सी कृति रसखान की नहीं है, प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टम धाम, सुजान रसखान, तो बता दूं आप लोग को प्रेम फुलवारी नहीं है, यानी उत्तर होगा ए। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारों, तो मैं आप लोग को बताते चलूं कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि घनानंद को कहा जाता है, यानी 75 का उत्तर भी होगा। घनानंद किस भाषा के कवि थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और मैं बता दूं कि ब्रजभाषा के कवि थे। तो 76 क्वेश्चन तक हमने बताया इस वीडियो में,
वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बताता हूँ आज बता। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिर से लाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और सब्जेक्टिव भी मैं कुछ दिनों के बाद सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाऊंगा। तो मेरे प्यारे, मेरे सोना, वीडियो को देखें, अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसी के साथ आपका शोका सर विदा लेते हैं। बाय बाय।